नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। उत्तराखंड में अब घोषणा पत्र को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस की तरफ से घोषणा पत्र आना है, बाकायदा बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र, कई वादों का पिटारा खोला जाना है। आम आदमी पार्टी पहले से ही तमाम वादे कर रही है। मतलब अब पार्टियों के अंदर इस बात को लेकर घमासान मचेगा जनता को लुभाने के लिए कि हमारे घोषणा पत्र में, हमारे मैनिफेस्टो में कितना बेहतर ऑफर है जनता के लिए। जनता हमारे ऑफर के आधार पर ही वोट करे, लेकिन क्या वाकई में जनता पर इसका असर पड़ेगा? जनता को लुभा पाएंगे अलग अलग पार्टियां अपने घोषणा पत्र के जरिए? कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बड़ी चर्चा, महाबहस करेंगे। लेकिन आपको हम दिखाना चाहते हैं कि आज हम आधे घंटे के इस शो में दिखाएंगे क्या आपको। उत्तराखंड में अब वादों की सियासत की बारी। जनता को लुभाने के लिए घोषणा पत्र की तैयारी। क्या सियासी वादों पर जनता करेगी भरोसा? किसके घोषणा पत्र में होंगे भरोसे वाले वादे? चलिए देखते हैं घोषणा पत्र की सियासत। देखिए, हमारे इस कार्य को लोक लुभावना शब्द कहना ठीक नहीं है। जहां जनता एक और महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है, लोगों में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है, ऐसे में सरकारों का एक कर्तव्य बनता है कि सरकार आम लोगों को राहत दे। इसको आम राहत के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि लोक लुभावनी बातें। लोक लुभावनी कोई बातें नहीं है, हमारा कर्तव्य है, फर्ज है, सरकार का कर्तव्य है, फर्ज है। हम सरकार में आएंगे तो इसको पूरा करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई विश्वास नहीं करेगा। उसका कारण ये है कि प्रियंका जी जो स्वयं कल घोषणा पत्र के लिए आ रही हैं यहाँ पर जारी करने के लिए, उन्होंने कुछ दिन पहले 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा की और उत्तराखंड में 4 महिलाओं को भी टिकट नहीं दिया, और जिनमें से 2 को दिया उसमें से एक दलित बहन थी बरखा, उनका टिकट उन्होंने काट दिया। संध्या डालाकोटी जी का टिकट काट दिया। तो घोषणा पत्र को लेकर जब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया कि क्या लोक लुभावना होगा, जनता को कैसे आप लुभा पाएंगे, किस तरह के वादे करेंगे, सीधे तौर पर उन्होंने खारिज किया कि लोक लुभावना कहना सही नहीं है। बीजेपी भी कह रही है कि हमारे तमाम जो दावे हैं, जो हम लोगों ने काम किया है, विकास का मॉडल जो सेट किया है बीजेपी सरकार ने, उस पर जनता एक साथ आकर एक मुश्त वोट करेगी और एक बार फिर से उत्तराखंड में 60 से अधिक सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ हैं। विपिन कैंथोला हैं बीजेपी के प्रवक्ता। विपिन कैंथोला, आपका स्वागत है। दीपक पांडे इस वक्त है आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। दीपक पांडे, आपका स्वागत है। विपिन के पास आते हैं। विपिन, क्या होगा इस बार? क्या क्या आप लोग तो दावे तो खैर कर ही रहे हैं कि विकास का जो कई योजनाओं पर काम किया जाना था, जो विकास हम लोगों ने जिस सपने को संजोया था उत्तराखंड के लिए, उस पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है। जनता बीजेपी सरकार में भरोसा करती है, आगे भी भरोसा करेगी। लेकिन कुछ जो दावे कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि पूरी तरह से चुनाव में उसका असर दिखेगा? देखिए गौरी शंकर जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना एक दृष्टि पत्र 2017 में बनाया था, उसको हमने पूरा अचीव किया है। निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर जब 2017 की बात आप करेंगे तो मोदी जी ने कहा था कि अटल जी ने इस राज्य को बनाया है और हम इस राज्य को संवारेंगे। निश्चित रूप से हमने इस राज्य को संवारने का काम किया है। आप अगर जो गौरी शंकर जी आज देखेंगे, आप इंफ्रा में देखेंगे, आप हेल्थ में देखेंगे, आप तमाम सेक्टर्स में अगर जो आज देखेंगे, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड को संवारने का काम किया है। और हम ये कह सकते हैं कि आज अगर जो आप सड़कें देखेंगे, आज अगर जो आप उत्तराखंड के स्वास्थ्य की सुविधाएं देखेंगे, आज पहले जब 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 900 डॉक्टर थे, आज लगभग 3000 डॉक्टर गौरी शंकर जी इस प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। आप अगर जो एनसीईआरटी की जो पहले हमारे जो उत्तराखंड की जो जनता थी, उसके पास जो जिस प्रकार से शिक्षा नीति थी, शिक्षा नीति में एनसीईआरटी को लागू करने का काम उत्तराखंड के अंदर हमारी सरकार ने किया है, और जो बोझ बच्चों के बैग में होता था उसको कम करने का काम किया है। बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर
की हैं। आप देखेंगे मेडिकल कॉलेजेस की बात करेंगे तो पिथौरागढ़, काशीपुर और हरिद्वार में 3 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। और ये उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जहां पर 2 एम्स, एक एम्स की शाखा, एक सैटेलाइट शाखा कुमाऊं में खोलने का काम किया। तो हेल्थ में हमारी सरकार ने भरपूर काम किया है। अगर जो आप देखेंगे, देखिए पहले अगर कोरोना से पहले अगर जो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के हालात देखते तो उसमें और आज के हॉस्पिटल्स में जमीन आसमान का अंतर है। आज अगर जो आज पहले में नहीं, लेकिन विपिन कैंथोला ठीक है, ये अपनी जगह आपके जो दावे हैं ठीक है, जो कह रहे हैं अपने हिसाब से आप सरकार आपकी है, बाकायदा दावों की कुछ सच्चाई दिखती भी होगी और कई ऐसी सच्चाई जो है उन दावों पर सवाल भी खड़े किए जाते हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, इसके बावजूद एक आरोप आप लोगों के ऊपर लगता रहा ना कि उत्तराखंड में अगर सब कुछ ऑल इज वेल था, सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था सरकार की तरफ से, तो फिर जनता की तरफ से नाराज़गी इतनी क्यों हुई? अंदर नाराज़गी इतनी बढ़ रही थी कि आप लोगों को बार बार सीएम तक बदलना पड़ गया। नहीं गौरी शंकर जी, देखिए मुख्यमंत्री बदलने का जो मुख्यमंत्री हमने बदले हैं, 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन उसका कोई असर इसमें विकास के काम से कोई समझौता कहीं पर नहीं हुआ है। विकास के काम बदस्तूर जारी रहे हैं, विकास के कार्यों को कहीं पर रुकावट नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री बदलना, मुख्यमंत्री किसको बनाना है, देखिए हमारी पार्टी के अंदर गौरी शंकर जी, आप तो इतने समय से काम करते हैं पत्रकारिता जगत में, हमारी पार्टी के अंदर आप सेंटर में देखेंगे बहुत सारे लोग पहले संगठन में थे, अब सरकार में मंत्री हैं। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर भी जो मुख्यमंत्री हैं वो संगठन में काम कर रहे हैं। जिन जिन लोगों की जब जब आवश्यकताएं होती हैं, जिस जिस क्षेत्र में आवश्यकता होती है, हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ता को उस क्षेत्र में काम करने का अवसर देती है। और निश्चित रूप से देखिए हमने जिस प्रकार से इस उत्तराखंड को संवारने का काम किया, गौरी शंकर जी मैं आपको बताऊंगा कि पहले जो हरिद्वार की सड़कें थी, हरिद्वार से देहरादून जाने में कभी लगभग 2 घंटे लगते थे। आज आप देखेंगे तो 45 मिनट में चंडीपुर से हम हरिद्वार से देहरादून होते। तो हमने इन 5 वर्षों में उत्तराखंड को संवारने का काम किया है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो आपकी रेल कनेक्टिविटी। आप देखिए ना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना इतनी बड़ी परियोजना है, जो सपना था पहाड़ के लोगों का कि पहाड़ में ट्रेन चले, ये बहुत बड़ा सपना था पहाड़ के लोगों का। उस सपने को साकार करने चलिए ठीक है, मैं आता हूँ विपिन कैंथोला जी, ठीक है। इसके बावजूद एक बात तो तय है, ये सवाल पूछा जाएगा कि दृष्टि पत्र या एक तरह से जो वादों का पिटारा आप लोग 2017 में जनता के सामने रखे थे, उस पर कितना काम हुआ, और इस बार आप किस तरह के वादों और दावों के साथ जनता के बीच में आने वाले हैं, कुछ ऐसे सवाल मैं पूछूंगा। लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इंतजार वैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का भी कर रहा हूं, लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, दीपक पांडे जी हमारे साथ हैं। दीपक, आप तीसरे विकल्प का आप दावा कर रहे हैं उत्तराखंड में। तीसरा विकल्प बनाने के लिए जो कवायद होनी चाहिए, जो सियासी कवायद होनी चाहिए, जो चुनाव प्रचार का तरीका होना चाहिए, जनता से जिस तरह से कनेक्टेड होने की ज़रूरत है, संवाद करने की ज़रूरत है, क्या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में इन सारे पैरामीटर पर पूरी तरह से अपने आप को सही पा रही है इस वक्त? गौरी शंकर जी, पहले इंडिया न्यूज के आपको और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। जी जी धन्यवाद। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, विपिन कैंथोला साहब ने, उन्होंने बात बताई बहुत अच्छी की। मैं ये नहीं कहूंगा बीजेपी की तरह कि झूठ नहीं बोलूंगी, 70 साल में कोई काम नहीं हुआ, काम वक्त के अनुसार सब कुछ हुआ है। जैसे आरोप लगाते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, बीजेपी ने कुछ नहीं करा, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम उस पर जा रहे हैं कि आगे क्या होना है, क्योंकि पीछे जो होना था वो हो चुका है। लेकिन उनको देखते हुए जो कमियां पीछे रही, हमें उनकी तरफ आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारा मकसद आगे और बहुत बड़ा है। कहीं कहीं पूरे देश की जिम्मेदारी है आम आदमी पार्टी की, जिस हिसाब से लोग विश्वास कर रहे हैं। लेकिन हमारे वहाँ जो सिस्टम है, जैसे कि सर आपने बताया कि विजन क्या है हमारा पूरा प्रदेश का एक विजन, एक रोड मैप अलग आएगा, जो हमारा पूरा मैनिफेस्टो होगा, एक होगा। और हर विधानसभा, आप जानते हैं हर विधानसभा में 150 से लेकर 200 बूथ हैं। हर विधानसभा के अनुसार 150 से 200 बूथ हैं, जिन बूथों में समस्याएं हैं। तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर विधानसभा की अलग, यानी 70 विधानसभाएं, तो 70 विधानसभा के मैनिफेस्टो अलग तैयार कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में आपने देखा, जो वहाँ पे बूथ में जो समस्याएं हैं, अगर बूथ अध्यक्ष जो अगर हमारे कल के दिन वहाँ पे काम नहीं होता, तो हमारा विधायक की सीधे शिकायत होती है कहीं ना कहीं। हमारे वहाँ ये नहीं माना जाता इसने काम नहीं करा, लोग सीधे वहाँ का बूथ अध्यक्ष कह सकता है कि भाई साहब आप हमारे विधायक बनने लायक अगले बार नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी इसी शर्तों पर काम करती है कि अगर काम नहीं तो कोई विधायक नहीं, कोई बूथ अध्यक्ष नहीं, हमारा सीधा सिस्टम चलता है। लेकिन बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता, जो मेरे मित्र हैं, साथी हैं हमारे,
इन्होंने बड़ी खूबसूरती कहा कि हमने उसमें एजुकेशन बहुत अच्छा काम करा है। मैंने देखे 2800 से 3000 स्कूल लगभग बंद हुए हैं, लगभग मैंने वो देखा है। किस तरह से शिक्षा मंत्री वहाँ पे अध्यापकों को डराते हैं, धमकाते हैं। आपने उनके गुणा भाग भी आपने देखे होंगे किस तरह से बताते हैं। सीएम साहब एक शिक्षा जो कौन कौन डराते हमारी धमकाते हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए ना, ऐसे ही बस शिक्षा आप मंत्री आरोप लगा हमारे रहे हो, मतलब हाँ कौन बिल्कुल, डराते हैं, सभी कब जानते डराते हैं, क्या हमारे क्या है उत्तराखंड खबर के आपके शिक्षा पास, जरा मंत्री बताइए तो। जो शिक्षा मंत्री है हमारे अरविंद पांडे जी, वो वहाँ के अध्यापक वो मतलब कहीं ना कहीं उनका माइनस प्लस माइनस उनका गुणा भाग उनके चलने शुरू हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आपने देखा किस तरह से वो बच्चों के बीच में, पूरे बच्चों के बीच में बैठ कर उनको डांट रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री ने हम देखा पूरी एक सभा में एक जो शिक्षा मित्र थी हमारी, जो उत्तराखंड की महिला थी बहुगुणा जी, उनको किस तरह से उन्होंने अपमानित करा। आज कहीं ना कहीं जो हम लोग, वो हमारे साथी हैं, उत्तराखंड चलाने में हमारे सहभागी हैं। 130 करोड़ लोग इस क्यों उत्तराखंड विपिन के कैंथोला सहभागी जी, लोग हैं। ये जितने जितनी मतलब ये तो पारखी नज़र है आम आदमी पार्टी की। देखिए एक एक चीज़ पर इन लोगों का ध्यान है, कौन कहाँ पर डांट हम लगा रहा है, उत्तराखंडी को हम हाथ धोना है कौन कहाँ पर बिल्कुल किसकी बिल्कुल। बेइज्जती कर रहा है। जब इतनी पारखी नज़र से आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में हो तो बीजेपी के लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। विपिन कैंथोला जी, आवाज़ आ रही है? सुनिए सुनिए, बोलिए। गौरी शंकर जी, कुमार विश्वास जी के साथ किस प्रकार से क्या किया, सारी देश की जनता जानती है आम आदमी पार्टी के बारे में। और जिस प्रकार से मेरे मित्र बोल रहे हैं, मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ गौरी शंकर जी, कि ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम दिल्ली मॉडल जैसा कुछ सिस्टम करेंगे, लेकिन इनसे पूछो कि भाई आप जब कोरोना वैश्विक महामारी थी और आप मोहल्ला क्लिनिक गाते हो, मोहल्ला क्लिनिक में कितने लोगों का इन्होंने कोरोना के मरीजों का इलाज करवाया? पूछिए ना इनसे पूछिए कि कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिल्ली के अंदर इन्होंने दिया है। ये सब केवल झूठे सब्जबाग दिखाने वाले लोग हैं और इनको ये पता, देखो गौरी शंकर जी, इनसे पूछिए कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले ये लोग, देश के शौर्य जो सैनिक है, ये सैनिक भूमि है, ये सैनिक धाम है और ये सैनिक धाम 5वां धाम है। इस यहाँ पर जिन लोगों के, जो बच्चे हमारे जो युवा हैं, जो सेना के में भर्ती होकर के देश की सेवा कर रहे हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह उठाने वाले ये लोग, उनके परिवार से किस मुंह से वोट मांगने वाले हैं, तो उत्तराखंड की जनता बताएगी। लेकिन जिस प्रकार से झूठ की मशीन आम आदमी पार्टी है, उत्तराखंड की जनता जानती है। अरे कैंडिडेट नहीं मिले चुनाव लड़ाने के लिए, तो ऐसी पार्टी है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंबा जोड़ा वाले लोग हैं, इसलिए कुछ होने वाला नहीं है। 14 तारीख को पता चल जाएगा। जिस प्रकार से देखो, गुजरात में इन्होंने कहा कि हमें 57% लोगों ने कहा कि वोट, अब आप आइए चुनाव लड़िए, 500 से ऊपर नहीं, हंसी सब पता चल जाएगी भाई की 14 तारीख को। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, तो पता चलेगा कि 14 तारीख तक क्या किया है। ये झूठे लोग हैं और किस प्रकार से झूठ बोलते हैं। कौन सा एक स्कूल दिखाकर, आप बताइए ना, एक स्कूल बनाया हो दिल्ली के अंदर, आप बताइए, एक फ्लाईओवर दिल्ली के अंदर बनाया हो, एक हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर बनाया हो। तो दिल्ली देखिए, प्रवासी उत्तराखंडी रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में गौरी शंकर जी, और जिस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी में धक्का दे दिया आनंद विहार बस अड्डे में युवाओं को, उत्तराखंड के युवा जानते हैं, उनको जब संभाल नहीं पाए, आज यहाँ हमारे उन उत्तराखंडियों से वोट मांगने की बात करते हैं। एक भी व्यक्ति को, उत्तराखंड के एक भी व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने वहाँ टिकट नहीं दिया। बताइए ना, एक भी व्यक्ति को दिल्ली के अंदर टिकट दिया हो। तो ये बताइए दीपक पांडे जी, बताइए क्यों ऐसा हुआ? हमारे 22,000 रूम हमने दिल्ली में, हम देखा, बिल्कुल नए कराए। अगर आज शिक्षा क्रांति की बात होती है तो पूरे दिल्ली की बात होती है। 28 राज्यों में अगर पूरी बात होती है तो केवल दिल्ली को लोग देखने आते हैं, उसके एजुकेशन को, और पूरे उत्तराखंड के हाँ ऐसी हंसी है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, संदीप पात्रा की टीम है आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। और कहने का मतलब दूसरा क्या है कि दूसरा जो आप बात कर रहे हैं एजुकेशन, पूरे मैंने बताया कि इंटरनेशनल के लोग देखने आते हैं। सर आप मुझे बात करने देंगे, वरना फिर मुझे लग रहा था जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप लोग की आदत है, मैं जानता हूँ आप बात नहीं करेंगे, आप लोग की आदत है। गौरीशंकर जी बीच में नहीं बोल रहे थे, एक बार भी बीच में नहीं बोला मैंने, बीच में नहीं, काउंटर करने की छूट है, ऐसी बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास तर्क है कुछ, तब ऐसे नहीं। काउंटर करने की छूट है, लेकिन मैं फर्स्ट राउंड में काउंटर नहीं करने देता, लेकिन इसके बाद तो पूरी तरह से फ्री रखता हूँ। आप अपनी बात पूरी कीजिए दीपक पांडे जी, बात पूरी कीजिए। क्या है, स्वास्थ्य के बारे में आप देख रहे हैं, पूरे लोग हमारे उत्तराखंड के लोग खुद यहाँ पे जो रेफर सेंटर बना है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, हल्द्वानी का रेफर सेंटर बनाते हैं। हल्द्वानी के लोग देहरादून जाते हैं, देहरादून के लोग दिल्ली जाते हैं। पूरा रेफर सेंटर इन्हें कहते कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन को उन्होंने दिल्ली के लोग कोरोना में किस तरह से इनकी हालत है।
शिक्षा मंत्री जी कहाँ बोलते हैं और कितने 3000 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। पलायन आयोग इनका, जहाँ पलायन आयोग पौड़ी में था वो वहां से बंद हो गया, वो खुद शिफ्ट हो गया पलायन आयोग वहाँ पे। इनकी कई चीजें हैं। बात रही उसके कितने बेरोजगार लोग खुद इनके ऊपर धरना प्रदर्शन लगा के बैठे हैं, पूरा देहरादून का गांधी पार्क गिरा रहता है। मित्र, अगर इस बार आम आदमी पार्टी को नई चीज वादा कर दी तो मुझे तो लग रहा है आपको भी हमारा साथ देना चाहिए। इस बार नई क्रांति करके अगर कल नहीं, अगर आम आदमी पार्टी काम करता है, आप जैसे लोग हैं तो हटाने के लिए गौरीशंकर जी आप लोग हटाने। दिल्ली में तो एजुकेशन पोर्टल बना है, आप मुझे बताइए उत्तराखंड का कहाँ पोर्टल है? भाई का रोजगार पोर्टल है, कैसी बातें आप कर रहे हो? आप देखिए, आपको अपने आकाओं को खुश करना तो झूठ आप बोल सकते हैं, आपको अपने आकाओं को झूठ बोलना तो आप बेशक बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में भी आपने रिजल्ट देखे, हमारे गुजरात में भी देख रहे हैं, लोग विश्वास जता रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्राफ आपका गिर रहा है, हमारा बढ़ रहा है। मित्रवर, पहले आप अपना देखिए, ग्राफ आपका गिर रहा है कहीं ना कहीं और हमारा बढ़ रहा है। आपको तो हिंदी मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। गौरीशंकर जी, और हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की, अभी आप 300 विपिन कैंथोला जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बिल्कुल गौरीशंकर जी, अभी ये बात कर रहे थे कि हमें दिल्ली की एजुकेशन, अरे दिल्ली में कितनी महिलाओं को इन्होंने 1000 रुपए दिया, कितनी बहनों को 1000। हाँ, तो महिलाओं में बस फ्री है ना। आप मुझे बताइए उत्तराखंड में कितनी महिलाओं को आपने कर रखा है? भाई महिलाओं को बताइए ना, वहाँ दिल्ली के भौगोलिक स्थिति के अनुसार वहाँ बस फ्री कर रही है। हम उत्तराखंड में कह रहे हैं हम 1000 रुपए देंगे, स्कूल बताए ना आपको। आप इसी से हड़बड़ा गए, क्या इन्होंने, आप इसी से तनाव में आ गए। हमारे अभी से तनाव में आ गए, हमारे जो हमारे पूरे घोषणा पत्र नहीं आया। लड़े थे रवि नेगी जी ने पांच काम गिराने के बाद से तो आपके अच्छा, दीपक पांडे एक बात बताएं। दीपक पांडे के पास में आ रहा हूं। दीपक पांडे जी एक बात बताएं, क्या आपकी पार्टी साल भर में उत्तराखंड की जनता को समझने में कामयाब रही? क्या साल भर में आपने ऐसा कुछ किया कि यहाँ की जनता को ये बात समझ में आ गई है कि उत्तराखंड के लिए न तो कांग्रेस अच्छी पार्टी है, न ही बीजेपी अच्छी पार्टी है? अगर उत्तराखंड का कुछ बेहतर होना है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ही होना है। क्या इस बात को समझाने में आप लोग कामयाब रहे, या फिर ऐसे ही टीवी पर बैठकर, डिबेट में बैठ कर के कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, 10 मार्च को नतीजा आएगा कहा जा रहा है? सुनिए तो भाई साहब, सुनिए ना। ठीक है, दिल्ली में आपने हरा दिया कांग्रेस बीजेपी को, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं हराया आपने। 10 मार्च को नतीजा आएगा, इसके बाद मालूम चला कि जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे सब मतलब फुस हो गया। 10 मार्च को आने भी कहीं शर्म ना आप लोगों को लगे कि कैसे किस मुंह लेकर के जाऊं, फिर टीवी डिबेट पे कैसे बैठूं। ये सब मसला तो नहीं है ना भाई साहब? ऐसा कुछ एक गुब्बारा तो नहीं बना रहे हो? हम लोग को भी लग रहा है कि हाँ, आम आदमी पार्टी पता नहीं क्या ऐसा कर रही है। बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए। जो बीजेपी 60 का नारा पाल लगा रही, कल तो ही अपने बगल में झाँक के देखें कितने लोग, 16 तो इन्होंने विधायक के टिकट काट दिए। इसका मतलब उन्होंने अच्छे काम नहीं करे हैं, तभी इस बार उनके टिकट कट गया। 3 मुख्यमंत्री इनके चेंज हो गए। सबके कटते हैं, सभी पार्टियों में कटते हैं, कौन बड़ी बात है? टिकट कटना, टिकट मिलना कौन बड़ी बात है? ठीक है ना। और इसके क्योंकि उनका रिजल्ट इनको पता लग गया, उन्होंने काम नहीं करा, इनके मुख्यमंत्री ने काम नहीं करा। भाई अगर किसी ने अच्छा काम करा होता विधायक, उसे टिकट मिलना चाहिए था ना गिफ्ट के तौर पे, उसको तो टिकट कट जा रहे हैं इनके वहाँ। अब इनके वहाँ आपस में लोग रोज हो रहे हैं, केकड़ों की तरह एक दूसरे की कान खींच रहे। हम नई पार्टी, लोग हम पे विश्वास इसलिए करने का प्रयास कर रहे हैं कामयाबी। तो क्योंकि क्या है कि लोगों को पता है कि केजरीवाल जी ने काम करा है दिल्ली में, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिल्ली से उन्होंने एक अपने आप को आइकन साबित करा है। इसलिए आज केजरीवाल, अरे भाई स्वास्थ्य का बता दो ना गौरीशंकर जी, और भाई बता ही रहे कितने कोरोना में। और हमारे जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली जाते हैं, हम रोजगार देंगे, तो यहाँ के रोजगार लोग तो धरना प्रदर्शन करके बैठे। अच्छा, एक बात और बताएं दीपक पांडे, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ। ये दिल्ली का मॉडल उत्तराखंड में कैसे हिट कर पाओगे आप लोग? और जहां जो नाम लेते हो कि दिल्ली में देखिए कि है ना, बिजली पानी की कुछ मैटर को छोड़ करके बाकी जो कहते हो, विपक्ष कहता है कि थोड़ा सा आंकड़े बता दें। जरा पूछ तो लीजिए। विपिन कैंथोला जी पूछिए, आप ही पूछिए विपिन कैंथोला। क्लिनिक में कितने लोगों का इलाज किया भैया, ये तो बता दो। राधा स्वामी सत्संग में सबको पता है, फर्स्ट लहर जब आई थी राधा स्वामी सत्संग में, केंद्र सरकार ने वहाँ हॉस्पिटल बनाया लोगों के लिए, इलाज के लिए। आपके अरविंद केजरीवाल तो हाथ खड़ा करके भाग गए थे वहां पर, तुमसे संभले नहीं लोग। जो लोग इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी दिल्ली के अंदर रहते हैं, उनको धक्का दे दिया रेलवे स्टेशन में। उत्तराखंड के नौजवानों को धक्का दे दिया बस अड्डे में, आनंद विहार बस अड्डे में। कहा व्यवस्था करने वाली सरकार नहीं। और जिस सरकार, आप देखिए कुंदन, गौरी शंकर जी, हमारा चटकारे लीजिए चटकारे और ले लीजिए। हाँ बोलिए कैंथोला साहब, बात रखिए अपनी पूरी। हाँ
नहीं, हाँ, आपके वहाँ तो पुल टूटते नहीं है, 32 तो पुल टूटे हुए हैं आपके बीजेपी गवर्नमेंट में, पूरे घोटाले लोग करके बैठे हैं। बीजेपी वाले रेपिस्ट आदमी है, रेपिस्ट की संज्ञान आपके वहाँ दी, टिकट कटा है। उत्तराखंड के लोग आप गाली देते हैं, चैंपियन आपका गाली देता है, आपके कार्यालय में खुद हाथापाइयां शुरू हो जाती हैं। अब आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा क्यों? और दूसरी बात, आपने कहा शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल, सब दिल्ली में लोग इनको फॉलो कर रहे हैं। आपके जो पहले जो बड़े प्यार से जिनको रेड कारपेट बिछा के आप हरकी रावत जी को लाए थे, वो भी बोले हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भ्रष्टाचार का घोटाला हुआ अरविंद केजरीवाल जी के साथ भाई की कंपनी का, उसका क्या कहोगे? और भ्रष्टाचार का जो घोटाला हुआ उनके साधु भाई के बेटे की कंपनी को पीडब्ल्यूडी ने बिना काम के बिल भुगतान कर दिया दिल्ली के अंदर। क्या बोला था उसमें? और जो कुमार विश्वास कहते हैं कि रोज अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी करते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या करोगे भैया? अरे भाई दिल्ली के बता दो ना, बता दो का काम आपका है, क्लिनिक में किया क्या गिराने का काम आपका है। दिल्ली मॉडल को पूछ रहा हूँ ना, बता दो कितने बेरोजगारों को भत्ता दे दिया भाई, ये तो बता दो मेरे भैया। केजरीवाल जी ने दिल्ली में कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया, बता दो मेरे भैया, यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, बता दो ना। महाराष्ट्र में कितनी महिलाओं को, हमारी बहनों को तुमने 1000 2,000 रुपए दे दिए जो घोषणा कर रहे हो उत्तराखंड के अंदर, वो तो बता दो आप। कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया? 344 बेरोजगारों को रोजगार दिया है। जो आपके कार्यकर्ता 7-8 सालों में क्या किया तुमने? बीजेपी वाले तो अपने कार्यकर्ताओं को पैसे बांट देते हैं। अरे भाई एक बात सुनो, सर्जिकल अच्छा कैंथोला साहब, कैंथोला जी आपसे एक सवाल पूछना है। विपिन कैंथोला, 1 मिनट। दीपक पांडे आप थोड़ा रुकेंगे, दीपक पांडे रुकेंगे थोड़ा सा, आप विपिन के पास में आ रहा हूं। विपिन एक बात बताएं मुझे, इसके बावजूद देखिए जिस पार्टी की सरकार होती है किसी भी राज्य में या केंद्र में, उस पार्टी के साथ एक बड़ी दिक्कत होती है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या बीजेपी सरकार के साथ नहीं है? आम आदमी पार्टी कह रही कि है, तो तभी आम आदमी पार्टी कह रही कि तीसरी विकल्प के तौर पर आएंगे। कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, कांग्रेस की भी जब सरकार रही तो उसके साथ भी इस तरह की स्थितियां बनी थी। अगर नहीं है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर आपके सरकार के लिए, तो फिर कहां ऐसा लग रहा है कि कौन बड़ी चुनौती है जो 60 पार करने में बड़ी मुश्किल होगी बीजेपी को? देखिए गौरी शंकर जी, आप देख रहे होंगे जितने भी सी वोटर्स के सर्वे हैं, तमाम टीवी चैनल्स के सर्वे, तमाम सर्वे यही बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तराखंड में बना रही है। और एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर जो आप करें, देखिए ये डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार को उत्तराखंड को संवारने का काम किया गौरी शंकर जी, धरातल में काम दिखते हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ कि सड़क बता दें, मैं तो कह रहा हूँ ना कि हॉस्पिटल बता दें, मैं तो कह रहा हूँ ना कितने लोगों को मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने इलाज करवाया वो बता दें। मैं तो ये भी पूछ रहा हूँ कि भैया कितने लोग बेरोजगारों को, कितने युवाओं को वहाँ भत्ता दिया है दिल्ली के अंदर, ये भी बताते हैं, लेकिन बताने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से 5 वर्ष में आप देखेंगे कि रेलवे के लाइन में हो, 4 धाम के विकास के लाइन में हो, आप देखेंगे उत्तराखंड के अंदर विकास के नए आयाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और डबल इंजन की सरकार ने जो वादा उत्तराखंड मेरे वो वादा पूरा किया है। बीजेपी वाले कितना झूठ का षड्यंत्र चलाते हैं, कहते हैं कि आईटी सेल में चले ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया कि देखिए वादों का पिटारा खुलने वाला है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ नहीं पाए या बीजेपी, लेकिन किसके वादों पर जनता की मुहर लगेगी, किसके वादों पर जनता एक बार फिर से उन वादों के आधार पर, उन दावों के आधार पर मौका देगी, कहना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। लेकिन ठीक है, सब अपनी पार्टी के हिसाब से आप लोगों ने स्टैंड रखा, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप दोनों आए यहाँ पर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।